नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, चैनल के माध्यम से जो हम लोगों ने छंद की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रखा था, अब उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में तीसरे नंबर का छंद निकल करके आता है और वो छंद होगा दोस्तों उपेंद्र वज्रा छंद। कौन सा छंद होगा दोस्तों आज का हमारा? उपेंद्र वज्रा छंद, अर्थात एक नया छंद। उसका टॉपिक है हमारे पास में उपेंद्र वज्रा छंद। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इससे पहले अर्थात इस वीडियो से पहले हमने दो छंद और पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमने पहला छंद तो निकाला था आर्य छंद, यानी कि इसको हम लोग मात्रिक छंद कह रहे थे। उसके बाद में आया हमारे पास में वार्णिक छंद। वार्णिक छंद के अंतर्गत हमारे पास में छंद निकल करके आ रहा था इंद्र वज्रा छंद। और तीसरे नंबर का हमारे पास में दोस्तों एकमात्र यही छंद है जो मात्रिक छंद है। इसके आगे जो हम लोग जितने भी छंद पढ़ेंगे वो सब के सब कौन से होंगे? वार्णिक छंद होंगे। यानी कि उपेंद्र वज्रा जो छंद है वो कौन सा छंद होगा? वार्णिक छंद होगा। मात्रिक छंद का नाम आए तो सिर्फ अपने को कौन सा ऑप्शन लगाना है? आर्य। और वार्णिक छंद के बारे में यदि पूछा जाए तो इसके अलावा जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब के सब क्या है? वार्णिक छंद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग तीसरे नंबर का हमारे पास में निकल करके आता है उपेंद्र वज्रा छंद। और इस उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है, इस छंद का लक्षण होगा दोस्तों उपेंद्र वज्रा जत जास ततौगो। उपेंद्र वज्रा जत जास ततौगो। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जत जास ततौगो। अब देखिए दोस्तों, ये तो इसका एक लक्षण है। अब इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। अर्थ कहें या फिर अपन लोग कहें इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा कहता है कि यदि किसी छंद या श्लोक में देखिए दोस्तों उपेंद्र वज्रा यानी उपेंद्र वज्रा छंद होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जय। जय का मतलब होगा दोस्तों जयगण। जय का मतलब क्या हो गया? जयगण। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तय। तय का मतलब कौन सा गण हो जाएगा? तयगण। उसके बाद देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? जय। जय का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जयगण। और दो क्या होंगे दोस्तों? गुरु। अर्थात वह छंद या वह श्लोक जिसमें क्या हो? जयगण, तयगण, जयगण और दो क्या हो? गुरु हो तो उसे उपेंद्र वज्रा कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा छंद कहते किसे हैं? वह छंद या वह श्लोक जिसमें प्रथम में क्या हो? जयगण, द्वितीय में तयगण, तृतीय में जयगण और दो क्या हो दोस्तों? गुरु हो तो उसे हम लोग कौन सा छंद कहेंगे दोस्तों? उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एक कौन सा छंद था? वार्णिक छंद था। अर्थात इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं? वर्णों के गण बनाए जाते हैं। जैसे कि वर्णों के गण कौन कौन से आ गए? जयगण, तयगण, जयगण। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अंतर्गत हमारे पास में यहां पर हम लोग लिखें गण व्यवस्था, यानी कि गण कौन कौन से आ रहे हैं। पहला गण आ गया जयगण, दूसरा आया तयगण, तीसरा आ गया हमारे पास में जयगण और दो क्या आ गए दोस्तों? गुरु आ गए। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी गण बनाए जाते हैं तो उनमें कितने वर्ण होते हैं? अर्थात तीन वर्णों को जोड़ करके एक गण बनाया जाता है। तो जयगण में कितने वर्ण हैं? तीन। तयगण में भी तीन, जयगण में भी तीन और गुरु कितनी आ गए दोस्तों? दो। तो इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 11 वर्ण। कितने वर्ण आ जाएंगे दोस्तों? 11 वर्ण आ जाते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं?
11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुल पाद या कुल वर्ण, अब देखिए दोस्तों कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी भाई, एक में हमारे पास में कितने आए, 11 वर्ण आए, तो 4 पाद होते हैं। एक श्लोक में कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं। वर्ण कितने आ रहे हैं, 11, तो 11 चौक 44, अर्थात कुल वर्ण कितने होंगे हमारे पास में, 44 वर्ण हो जाते हैं। अर्थात जब हम लोग उपेंद्र वज्रा छंद बोलते हैं तो कितने वर्णों पर यति होती है दोस्तों, 11 वर्णों पर यति होती है। कितने वर्णों पर यति होती है, 11 वर्णों पर यति होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे कि एक श्लोक आया, उस श्लोक के अंदर ऐसे 4 पाद आ गए हमारे पास में, तो प्रथम पाद में कितने वर्ण हुए, 11 वर्णों पे जाकर के क्या होगा दोस्तों, यति होगी। उसके बाद में 11 वर्ण, उसके बाद में यहां पे रुकेगा, फिर 11 वर्ण होंगे, फिर एक वर्ण आकर के यहां पे रुकेगा, फिर 11 वर्ण होंगे, फिर यहां पर आकर के हमारा श्लोक समाप्त हो जाएगा। यानी कि 11 वर्ण होंगे फिर यति हो जाएगी, फिर 11 वर्ण होंगे फिर यति हो जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक पाद के अंदर कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 11 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में इस श्लोक से संबंधित सामान्य जानकारी। एक बार फिर से निकाल लेते हैं। लक्षण था इसका उपेंद्र वज्रा चतजास्ततौ गो, अर्थात किसी भी श्लोक हो या छंद हो, उसके अंदर जयगण हो, तैगण हो, जयगण हो, फिर दो क्या आ जाए, गुरु आ जाते हैं, तो वहां पर कौन सा छंद होगा दोस्तों, उपेंद्र वज्रा छंद होता है। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, तो अपने को क्या आंसर बता रहे हैं दोस्तों, 11 वर्ण होते हैं। और कुल पादों की संख्या कितनी होती है, कुल पादों की संख्या 44 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इस श्लोक को पहचान करने का, इसको जानने का एक तरीका। अब देखिए दोस्तों, इसका हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लिख करके आप बाद में भी लिख सकते हो। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, और उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं, सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये गण व्यवस्था तो सेफ रख ली है, और इस छंद का एक उदाहरण, अब जिसको हम लोगों को सीखना है। अब इसका हमारे पास में लक्षण होगा, यानी कि इसका उदाहरण होगा, और वो उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ठीक है दोस्तों, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। रुक गए हम लोग यहां पर। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह है इसका उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में ये जो श्लोक आया, अब इस श्लोक के अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा हमारे पास में इसका एक उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, इंद्र वज्रा जो छंद आया था हमारे पास में, उस इंद्र वज्रा छंद के अंदर भी कितने वर्ण थे, 11। अब हम लोगों ने सेकंड नंबर पे पढ़ा उपेंद्र वज्रा छंद। अब उपेंद्र वज्रा छंद में भी कितने वर्ण आ रहे हैं, 11 वर्ण आ रहे हैं। दोस्तों इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो दोनों में से पहचानेंगे कैसे कि इसमें या इस लाइन के अंदर इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों के अंतर्गत हमारे पास में 11-11 वर्ण आ रहे हैं। तो 11-11 वर्ण आ गया तो इसका मतलब पूरे श्लोक के अंदर 44 हो गए दोनों के अंदर ही। लेकिन यहां पर भी 11 और यहां पर भी 11, तो दोनों में से राइट आंसर कौन सा करें। तो दोस्तों यदि दोनों लाइनें समान आती है, मान लो 11-11 आ गए,
ऑप्शन में भी लिखा हुआ आ गया। तो दोनों में से एक लगाना है, कौन सा लगाएंगे? तो दोस्तों इनके लिए हम लोग जो गण व्यवस्था बना रहे हैं, अर्थात गण बनाना जो सीख रहे हैं हम लोग, उसके आधार पर हम लोग इसका डिसाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि इंद्रवज्रा, अब इंद्रवज्रा जो छंद था उसके अंदर नियम था कि पहला क्या होना चाहिए? तैगण, दूसरा क्या होना चाहिए? तैगण, तीसरा क्या होना चाहिए? जयगण। उपेंद्र वज्रा जो छंद है, इस उपेंद्र वज्रा छंद के अंतर्गत क्या आ रहा है? पहला तो आ गया जयगण, दूसरा आ गया तैगण, तीसरा आ गया जयगण। यदि ऐसा हो तो हम लोग कौन सा करेंगे? उपेंद्र वज्रा। यदि तैगण, तैगण, जयगण हो तो फिर कौन सा करेंगे? इंद्र वज्रा। तो अब इसको हम लोग गण व्यवस्था के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह हलंत वर्ण आधा व्यंजन वर्ण है, पूर्व में चला गया। ठीक है दोस्तों, कुछ भी शेष नहीं रहा, तो हमारे पास में आ गया एक। मैं के अंदर कौन सी मात्रा? एक की मात्रा, यानी कि क्या है? गुरु। गुरु होगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एस। एक आ की मात्रा है, यानी कि एस, एस एक। फिर क्या आएगा दोस्तों? एक। फिर यहां पर क्या आ गया? एस। यहां पर एक, एस एक। अब देखिए दोस्तों, तीन वर्णों को जोड़ करके एक गण बनाते हैं। तो दोस्तों तीन वर्णों को यहां पे जोड़ दिया, तीन यहां पे जोड़ दिया, तीन यहां पे जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या आ गया हमारे पास में? जयगण। अब जयगण में क्या बनता है? जय, भा, गुरु आ गया, न, यानी कि कौन सा गण बन गया दोस्तों अपने पास में? जयगण बन गया। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जय लिख रहा हूं, गण पूरा आपको लिखना है, जयगण। उसके बाद देखिए दोस्तों, तारा जय, कौन सा गण बन गया दोस्तों? तैगण बन गया। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जयगण है, तो कौन सा गण बन गया? जयगण। यहां पर देखते हैं दोस्तों क्या लिखा? गुरु, लेकिन अंत में क्या आ गया? लघु। लेकिन वही नियम जैसे कि हम लोगों ने इंद्र वज्रा छंद में पढ़ा था, यदि अंतिम वर्ण लघु आ जाता है तो उसे आवश्यकता के अनुसार क्या बना लिया जाएगा? गुरु बना लिया जाएगा। तो दोस्तों प्रथम लाइन हमारे पास में जयगण, तैगण, जयगण और दो क्या आ गए? गुरु। तो इसका मतलब कौन सा छंद है यहाँ पर? उपेंद्र वज्रा। यदि यहाँ पर तैगण, तैगण, जयगण होता तो फिर कौन सा मानते? इंद्र वज्रा छंद मानते। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन जो हम लोग निकालते हैं, अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारे पास में 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्ण एक बार चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि एक आधा जो व्यंजन वर्ण होगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी, ध्यान रखना भाई। आधा जो वर्ण है, अब इसको हम लोग नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो आकर के किसी दूसरे में मिलता है, जुड़ता है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो अपन लोग बोलेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कितने वर्ण आए दोस्तों? 11 वर्ण निकल करके आए। तो 11 वर्ण इसमें थे, 11 इसमें थे, तो इसका मतलब हमारे पास में प्रत्येक पाद के अंदर कितने वर्ण आ रहे हैं? 11 वर्ण भी आ रहे हैं। यदि हम लोग वर्णों को काउंट करते हैं तो दोस्तों एग्जाम के अंदर हम लोग उसे जल्दी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पहले ये याद रहना जरूरी होता है। एग्जाम के अंदर जैसे कि एक श्लोक आ गया, उस श्लोक के अंदर भी अपने को आंसर देने हैं, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। मान लीजिए ये वाला आ गया तो अपने को डायरेक्ट काउंटिंग करना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 ऑप्शन हो गए। अब 11 से संबंधित पहला ऑप्शन आ गया इंद्र वज्रा, दूसरा आ गया उपेंद्र वज्रा, तीसरा आ गया उपजाति और चौथा आ गया हमारे पास में वंशस्थ। 11 वर्ण इंद्र वज्रा में भी होता है, 11 वर्ण उपेंद्र वज्रा में भी होता है। 11 को हम लोग यदि वर्ण को संख्या को मानेंगे तो दोनों में से कौन सा लगाएं? कंफ्यूज हो जाएंगे। उस समय अपने को क्या करना है? गण लगाना है, यानी कि पहला कौन सा मिल गया? जयगण। जयगण से संबंधित कौन सा था? उपेंद्र वज्रा, तो फिर हम लोग कौन सा ऑप्शन राइट कर देंगे? उपेंद्र वज्रा। मान लीजिए यहां पर जयगण नहीं आया और हमारे पास में यहां पर निकल करके आ गया तैगण। अब तैगण से संबंधित कौन सा छंद था? इंद्र वज्रा, तो उस समय हम लोग कौन सा राइट कर देंगे? इंद्र वज्रा छंद राइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने को एग्जाम के अंदर फास्ट निकालना पड़ता है, लेकिन दोस्तों फास्ट तभी निकाल पाओगे जब आप पहले प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही स्पीड बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे कि हमारे पास में अब नेक्स्ट पाद को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उनकी गण व्यवस्था बनाते हैं। देखिए दोस्तों, गण व्यवस्था हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास में निकल करके आएगी एक एस, एक आधा व्यंजन वर्ण इसमें आकर के जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एस। ये स आधा है तो इसमें आकर के जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एस एक, एक एस, एक एस, एक। अब तीन वर्णों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तीनों वर्णों को अपन लोग जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों ऊपर वाले से मैच खा रहा है, इसका मतलब कौन सा गण हो गया? जयगण।
यहां पर देखिए दोस्तों, ऊपर वाले से मैच खा रहा है तो कौन सा हो गया, पैगण। यहां पर देखिए दोस्तों, ऊपर वाले से मैच खा रहा है तो कौन सा हो गया, जयगण। यहां पर क्या है, गुरु। यहां पर देखिए दोस्तों क्या निकल करके आ गया, लघु। लेकिन इसको हम लोग आवश्यकता के अनुसार क्या बनाएंगे दोस्तों, गुरु बना लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन मैच खा रही है, इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया, और कौन से छंद का लक्षण है, ये उदाहरण है, उपेंद्र वज्रा छंद के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को ये 2 लाइनें दे रहा हूं, जिसको आप लोगों को स्वयं को यहाँ पर गण व्यवस्था बनानी है और उन्हें सिद्ध करना है। और कमेंट बॉक्स में लिखना कंपल्सरी है दोस्तों, जरूर लिखना है। यदि आपको आता है तो आप राइट लिख करके भेजेंगे, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जैसे भी आपसे बनता है वैसा आप सेंड कर सकते हो। उसको मैं या तो उसी समय आंसर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फिर से रिपीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला उपेंद्र वज्रा छंद। अब देखिए दोस्तों, उपेंद्र वज्रा जो छंद है ना, इसकी राग कैसी होती है, लय गति, जो हम लोग साउंड बोलते हैं, आवाज जो होती है वो कैसी होती है, वो निकल करके आती है। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ भो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में उपेंद्र वज्रा छंद और इसका हम लोगों ने लक्षण और उदाहरण सीखा। ऐसे ही हम लोगों को और भी एग्जाम्पल लेने हैं और उन एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।